हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एयर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सन की हीट अर्थ पर आती है। वह हीट अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर की ओर जाती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस हीट को ट्रैप कर लेती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि पृथ्वी पर रहना असंभव होता। कारखानों से और कारों से निकला धुआं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाने से पृथ्वी की कोल्डेस्ट प्लेसेस में यानी बहुत ज्यादा ठंड रहने वाली जगहों में जमी बर्फ पिघलती है। पिघलती बर्फ की वजह से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इस वजह से क्लाइमेट यानी जलवायु में भी अत्यधिक परिवर्तन आ सकता है। जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन की वजह से कुछ पौधों और पशुओं के लुप्त होने की संभावना है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से हवा के ब्लैंकेट से घिरी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। सभी जीव वायुमंडल पर इसलिए निर्भर हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए एयर प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हम सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जल जाएं और रात के समय ठंड से जम जाएं। An air mass is a large body of air with generally uniform temperature and humidity, यानी एक जगह पर फैली हुई हवा जो एक समान टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रखती हो। इस एयर मास ने ही पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या आप जानते हो, जिस हवा का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वह हवा अनेक गैसों का मिक्सचर होती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन सभी गैसेस के अलावा हवा में धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। ये देखिए, यहाँ पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें हवा के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट्स की परसेंटेज दी हुई है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य गैसेस 0.04% है। नाइट्रोजन हवा में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब लंग्स में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और सांस के द्वारा ही उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, पर पौधे हवा से नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले पाते। मिट्टी में और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। ऑक्सीजन हवा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेते वक्त हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। Photosynthesis is the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy. During photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy-rich organic compounds. यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान हरे पौधे लाइट एनर्जी को ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में परिवर्तित करने में करते हैं। इस प्रकार हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है, पर ट्रीज को काटने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। आपने ये तो सुना ही होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। मनुष्य और पशु सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्लांट्स द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। पर कोयला और तेल जैसे फ्यूल जलाने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा करने से एटमॉस्फेयर में अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी के मौसम और क्लाइमेट यानी जलवायु को प्रभावित कर रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जब हवा गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होती है। हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है। ठंडी हवा डेंस और भारी होती है, इसलिए ठंडी हवा नीचे ही रहती है। किसी स्थान पर जब गर्म हवा ऊपर उठती है, तब आसपास के क्षेत्रों से गैप को भरने के लिए ठंडी हवा वहां आ जाती है। इस प्रकार एयर सर्कुलेशन यानी वायु चक्र चलता रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 लेयर्स में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। यह लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब हर लेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, यह लेयर एटमॉस्फेयर की सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, वह हवा ट्रोपोस्फेयर में होती है। रेनफॉल यानी वर्षा, फोग यानी कोहरा, हिल स्टॉर्म यानी ओले गिरना, मौसम की ये सभी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का भाग स्ट्रेटोस्फेयर है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस लेयर में बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। बादलों और मौसमी संबंधी घटनाओं का ना होना हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति पैदा करता है। स्ट्रेटोस्फेयर की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की एक लेयर होती है। ओजोन गैस की लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मेसोस्फेयर, यह एटमॉस्फेयर की तीसरी परत है। यह स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाले मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड इस लेयर में आने पर जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ता है। आयनोस्फेयर इस लेयर का एक हिस्सा है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस लेयर का उपयोग होता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, यानी पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस लेयर द्वारा वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। एक्सोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ऊपर की लेयर को एक्सोस्फेयर कहते हैं। यह हवा की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। Thank you so much. Thanks for watching.